अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शहजाद अंसारी। जैसे कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर बिल 2025 आज 17 तारीख को लागू होना था। अभी तो पता नहीं कि गवर्नमेंट ने ऑफिशियल ऐलान किया है कि नहीं, क्या लागू हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इस पर डिस्कशन होनी है और डिस्कशन होने की वजह से शायद टल जाए। मेरा तो अपना पहली वीडियो में भी यही कहना था कि गवर्नमेंट ने बहुत कम टाइम दिया है, ये बिल अभी आगे टलना चाहिए, इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। तो शायद अभी गवर्नमेंट को भी ऐसा लगा है कि डिस्कशन होएगी, लेकिन आप सभी जानते हैं कि जैसे इसके अंदर एग्रीकल्चर रूल के अंदर जो है कुछ इस तरह के मुद्दे दिए गए थे। जैसे कि पहला मुद्दा मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था और अब वापस मैं आपको दोहराता हूँ। ऐप को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि ड्राइवर को सवारी स्वीकार करने से पहले यात्रा का गंतव्य ना दिखे। मतलब कि जो हम लोकेशन देखते हैं, कहाँ हम लोग को पिकअप करने जाना है, पिकअप तो दिखेगा, ड्रॉप नहीं दिखेगा। और ड्रॉप के साथ साथ जो है फिर उसके बाद हमारी जो रकम होती है, कितनी वहाँ का फेयर बन रहा है, वो फेयर नहीं दिखेगा। तो ये एक इस रूल के अंदर जो ये दिया गया है, ये चीज़ अच्छी नहीं है ड्राइवरों के लिए। तो परिवहन मंत्री से ये भी आह्वान रहेगा कि इन पर बैठकर बात हो। जैसे डॉक्टर शिवसागर सर हमारे साथ चल रहे हैं, डॉक्टर शिवसागर सर के संरक्षण में हम लोग काम कर रहे हैं, वो इस बात को समझें और उनके वकीलों के द्वारा ये आगे काम बढ़ाया जाए और किस तरह से हमें इसे डिज़ाइन करना है वो देखा जाए। दूसरा, इस बिल के अंदर जो है कहीं भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो हमारे डॉक्टर शिवसागर सर भी कह रहे हैं और सभी ड्राइवरों के लिए वो हित में है कि हमारा जो है वेटिंग प्रणाली हो, कि मतलब हम अगर कहीं के लिए भाड़ा उठाते हैं तो आप जानते हैं मुंबई के अंदर हमने 1 घंटे का अगर भाड़ा उठाया तो वो 2-2 घंटे में, 2.5 घंटे में पूरा होता है। और वहाँ के अगर हमें 500 रुपये दिखाए जा रहे हैं 25 किलोमीटर के, या 400 रुपये दिखाए जा रहे हैं, तो वो 400 ही मिलते हैं, कोई भी वेटिंग चार्ज हमारा नहीं बढ़ता है। तो इस एग्रीकल्चर 2025 बिल में इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है कि जो हमारी वेटिंग वगैरह हो। तो इस चीज़ यहाँ डिस्कशन होनी चाहिए गवर्नमेंट के सामने, और जो भी संस्था हैं जैसे हमारे डॉक्टर शिवसागर सर हैं वो बैठकर बात करेंगे। तो आप सभी को जो है डॉक्टर शिवसागर सर का साथ देना है और आगे गवर्नमेंट से हम लोग को बात करनी है और ये बिल सही तरीके से लागू हो। और ड्राइवरों के हित में ये फ़िलहाल तो बिल नहीं लगता है, तो इसी वजह से आप सभी ड्राइवरों से निवेदन है कि इस बिल को पढ़ें। हिंदी में भी ट्रांसलेशन हो सकता है, आज के टाइम में आप जानते हैं गूगल से ट्रांसलेशन करके पढ़ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्राइवर जो है जागे और ड्राइवरों को मालूम पड़े। तो भाई मेरी यही कोशिश है, डॉक्टर साहब का साथ दें आप और डॉक्टर साहब के साथ चलें। जैसे कि एक मुद्दा और है इसके अंदर, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ डॉक्टर शिवसागर सर ने ये कहा था कि कम से कम, और शिवसागर सर ने भी कहा था, और आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर भी कोई भी 4 व्हीलर या जो ये हमारी येलो प्लेट की गाड़ियाँ होती हैं ये 15 साल चलती हैं, लेकिन हमारे महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ इनको 9 साल के लिए दिया गया है और 9 साल का ही इनका जिक्र किया गया है। जैसे कि उसके अंदर बिल के अंदर लिखा हुआ है कि वाहन की आयु ऑटो रिक्शा और मोटर कैब पंजीकृत तिथि 9 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है हमारे ऑटो रिक्शा चालकों को भी देखनी चाहिए कि आपका भी जो है इसके अंदर प्राविधान है, या आपको भी जो है 9 साल तक ही, जो आपकी रिक्शा आप 15 साल तक रखते हैं वो आपको सिर्फ 9 साल मार्केट के अंदर रखनी होगी। तो इस तरह के जो ये एग्रीकल्चर कानून है इनमें बदलाव होना चाहिए। वैसे भी ऑलरेडी मुंबई के अंदर जो है 15 साल रिक्शा चलती है, अब ये अगर 9 साल चलेगी और 5 साल में इसका लोन भरा जाएगा, फिर उसके बाद में और भी खर्च होते हैं, पासिंग होती है, इंश्योरेंस होते हैं, तो ये इस तरह से बहुत कम टाइमिंग है। तो इस पे भी एक डिस्कशन होनी चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि जो लोग इस बिल के कसीदे पढ़ रहे थे कि बहुत अच्छी चीज़ आई है, वैसे तो ये हमारे डॉक्टर शिवसागर सर ने यहाँ पर आने के बाद ही बताया, वरना तो कंपनियाँ रेट तय करती थी। आपको जानते हैं, पहले भी इस मुद्दे को मैं कई बार बोल चुका हूँ कि डॉक्टर शिवसागर सर के आने के बाद में ही ये बात चली है कि गवर्नमेंट रेट तय करेगी। तो ये एग्रीकल्चर बिल आने के बाद में जो लोग ये कसीदे पढ़ रहे थे कि बहुत अच्छी चीज़ आ गई है, बढ़िया चीज़ आ गई है, अब तो एग्रीकल्चर बिल के अंदर सब कुछ रहेगा, तो वो लोग भी इस बिल के ख़िलाफ़ कह रहे हैं कि इसमें जो रूल बनाए गए हैं वो रूल ठीक नहीं है। तो ये सब ड्राइवरों से निवेदन है मेरा कि इस ड्राइवर जो हैं सब आप समझदारी से काम लें। जैसे कि आप जानते हैं सभी कि इस बिल के अंदर एक चीज़ और है कि आप अगर कोई बुकिंग उठाते हैं और बुकिंग उठाने के बाद अगर उसको आप कैंसिल कर देते हैं, तो कैंसिल करने के बाद में, जैसे कि आपकी 500 रुपये की अगर बुकिंग है वो आपने कैंसिल की है, तो आपको उसका 10% देना होगा। मतलब 50 रुपये की बुकिंग में आपको 50 रुपये कैंसिलेशन फ़ीस देना होगा। और कस्टमर अगर किसी वजह से कैंसिल करता है तो वो आपको 25 रुपये का शुल्क दिया जाएगा। जैसे कि इस बिल के अंदर एक मसला है कि और भी है कि जैसे कि हमारा ड्राइवर भाई गाड़ी लेके निकलता है और निकलने के बाद 8-10 घंटे गाड़ी चलाता है, चलाने के बाद में अचानक से उसको भाड़ा पूना का लग जाता है। तो अगर किसी वजह से वो 8-10 घंटे चलाने के बाद में 8 घंटे तो वो लोकल चलाई उसने और 4 घंटे में अगर वो पूना पहुंच गया तो टोटल उसके 12 घंटे लॉगिन हो जाते हैं।
तो 12 घंटे लॉगिन होने के बाद में एग्रीकल्चर बिल में जो ये कानून दिया गया है कि चालक सिर्फ 12 घंटे तक लॉगिन रहेगा, जिसमें इस तरह से लिखा गया है कि चालक के बीच अधिकतम 12 घंटे के उपयोग कर सकते हैं और उन्हें कम से कम 10 घंटे का रेस्ट करना होगा। उन्हें कम से कम 10 घंटे का रेस्ट करना होगा। तो एक आदमी 12 घंटे गाड़ी चलाकर अगर किसी वजह से पूना में फंस जाता है तो 10 घंटे में उसको आराम करना होगा, फिर उसके बाद में उसको रिटर्न भाड़ा मिलेगा, वरना उसके लिए लॉग आउट रहेगा उसका ऐप। तो ये एक बिल जो है ये भी इस तरह का कानून ठीक नहीं है ड्राइवरों के लिए। तो मेरा कहना यही है कि ड्राइवर भाई भी इन चीज़ों को समझें। जब तक हमारे ड्राइवर भाई एक साथ नहीं होंगे, जब तक ये बिल भी इसी तरीके से लटका रहेगा और इसी तरीके से गवर्नमेंट भी हमारा फ़ायदा उठाती रही। कंपनियां तो उठा ही रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट अगर एग्रीकल्चर बिल लाई है तो उन्होंने भी फ़ायदा ही उठाने की कोशिश की है। तो सभी भाइयों से निवेदन है, सभी ड्राइवरों से निवेदन है कि इस बिल को पढ़े भी और समझे भी और अपने दिल में उतारे भी कि हमारे लिए हो क्या रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने रेट बढ़ाने की बात हो रही थी, लेकिन इस बिल के अंदर हमें कहीं भी ऐसा लगता नहीं है कि इसमें कोई रेट का मसला आया हो। तो ये इस तरह की चीज़ें कुछ है नहीं और कुछ अलग अलग चीज़ें बिल में लाकर पेश की गई हैं। इसी तरीके से आप सभी ड्राइवरों को फिर भी आप ध्यान दें इसमें। तो मेरा सभी ड्राइवरों से निवेदन है कि भाई इस बिल को आप भी पढ़ें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये बिल दूंगा, हिंदी में ट्रांसलेट दूंगा और उसके बाद में आप इसको खुद भी पढ़ें और ख़ुद समझने की कोशिश करें भाई कि हमारे खिलाफ़ कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं। और डॉक्टर शिवसागर सर आपके साथ में लगे हुए हैं और डॉक्टर शिवसागर सर के साथ में आप भी लगे रहिए। इंशाल्लाह आपका भी ठीक होगा और सारे काम ठीक हो जाएंगे। और IGF जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। भाई शेयर भी कर लें, इसको फॉलो भी कर लें भाई और दूसरों तक भी पहुँचाएँ बड़े भाइयों।